पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि ये जो रिएक्ट जेस नोट ऐप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट जेस के अंदर। होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट किया होगा और ये जो रिएक्ट जेस नोट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इसको आप लोगों ने क्रिएट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल करेंगे क्या, इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मैं यहाँ पे कोई नोट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज अंकित जानी, इस तरीके से। ठीक है, ओके। और जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो देखो नोट तो यहाँ पे ऐड हो चुका, मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे मैं सिंपल मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरा जैसे पेज रिफ्रेश हुआ, मेरा डिलीट मतलब जो नोट है वो डिलीट हो चुका, मतलब गायब। तो ये बेसिकली थोड़ी सी यहाँ पे लेंदी है और इस चीज़ को हम लोग टैकल कर सकते हैं लोकल स्टोरेज से। अब लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या होती है, इनके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो आपको दे रखा है। जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ को चेकआउट नहीं किया तो। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं। ये वही कोड है जो हम लोगों ने पीछे देखा था, इसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। थोड़ा जूम करते हैं यार, थोड़ा जूम करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो मैंने जूम किया और अब हम लोग किस तरीके से लोकल स्टोरेज के साथ डील कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, देखो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ लोकल स्टोरेज कहाँ पे मिलती है ब्राउजर के अंदर। आप लोग राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ। आपने अगर एक बार इंस्पेक्ट किया तो आप लोग जाओ सिंपल एप्लीकेशंस के अंदर, यहाँ पे इस टैब के अंदर जाओ। यहाँ पे देखो सिंपली लोकल स्टोरेज है और ये देखो सेशन स्टोरेज है। इसमें मैं अभी हूँ, इसमें देखो कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपको दो चीज़ें ऐड करनी होती है, एक तो आपकी सिंपली की होगी, आप लोग देखते हो, एक तो आपकी सिंपली की और एक होगा आपका वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से करना है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूज इफेक्ट हुक का, मतलब अगर एक बार ऐड नोट हो जाए उसके बाद मुझे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो मैं सिंपली यूज इफेक्ट का यूज़ कर सकता हूँ। एक हुक होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा यूज़ इफेक्ट। इस तरीके से मैं जैसे इंटर मारूंगा तो होप की चीज़ ऊपर और राइट आप लोग देखते हो यूज़ इफेक्ट यहाँ पे टॉप लेवल पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो चुका है। यूज स्टेट के जस्ट पहले पहले ओनली यूज स्टेट ही था। ठीक है, और इसका सिंटेक्स की बात करें ना तो सिंटेक्स गाइज इसका कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हम लोग सिंपल एरे डिपेंडेंसी सेट कर सकते हैं इस तरीके से। परफेक्ट। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे कि एक काम करो आप लोग, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब ये सेट आइटम और गेट आइटम क्या है आपको मैंने बता रखा है, लेकिन चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैं लिखूँगा यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब इस सेट आइटम मुझे मतलब ये है कि लोकल स्टोरेज के अंदर मुझे कोई आइटम को सेट करना है तो मैं यहाँ पे सेट आइटम मेथड का यूज़ करूँगा। इसके अंदर सिंपली आप लोग सबसे पहले दो चीज़ डालोगे। इसमें देखो इन्होंने बता रखा है की एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर। इनमें आप लोग इस चीज़ को रीड कर सकते हो, सेट्स द वैल्यू ऑफ द पेयर आइडेंटिफाई बाय की टू वैल्यू, क्रिएटिंग ए न्यू की वैल्यू पेयर इफ नॉन एग्जिस्टेड फॉर की प्रीवियसली। आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले की क्या होगी, की का मतलब होता है कि वो की एक यूनिक चीज़ होगी। तो की मान लो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं लिस्ट यहाँ पे डाल दिया, यार कुछ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपल लिस्ट डाल दिया और मैं यहाँ पे आइटम भी डाल सकता हूँ। सो यार मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रॉपर्ली पास कर दी है। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ उस आइटम को मैं सेट कर दूंगा, मतलब आइटम मतलब वो वैल्यू। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप लोग सेट आइटम मतलब ओनली यहाँ पे स्ट्रिंग सेट कर सकते हो, आप लोग आइटम को क्यों सेट कर रहे हो। आइटम तो एक एरे है, मैं आपको दिखाता हूँ सेव करके इस चीज़ को। तो इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सिंपल इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ या फिर मैं एक काम करता हूँ एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा तो इसमें देखो क्या होता है। इसमें देखो लिस्ट तो ऐड हो चुकी है, देखो की के जिस नीचे देखो लिस्ट तो ऐड हो चुकी है लेकिन वैल्यू यहाँ पे कोई ऐड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, ऐड नोट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये ऐड हो चुका है लेकिन वैल्यू के अंदर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये कि ये जो आइटम है वो एक एरे है और उसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ऑसम सा मेथड होता है, वैसे तो मैंने इसके बारे में बात कर रखी है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जेसन डॉट पार्स। अगर हमको बेसिकली कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी ऑब्जेक्ट वगैरह को या फिर एरिया वगैरह को तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिख दूँगा जेसन, ओके स्पेलिंग से लिखो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर मैं डाल दूंगा इस आइटम को। कौन से आइटम को यार, मैं कौन से आइटम की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये जो आइटम्स था ना हमारा सेकंड स्टेट के अंदर ये वाला आइटम, इसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। परफेक्ट, ये इसको मैंने पास कर दिया, सेमीकोलन से मैं इसको बंद कर दूंगा और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं इसमें आइटम को सेट कर दूंगा परफेक्टली। इतना ही करना, सेव करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे मैं जाऊँगा
और ये देखो जो भी मैंने लिखा, देखो की यहाँ पे आ चुकी है और वैल्यू के नीचे जो ये ऐड था, ये सिंपली जो भी मैंने लिखा वो ऐड हो चुका है, आ चुका है। मैं अब लिखूँगा एक्सीलेंट कोड विद एजे, ऐड नोट पे क्लिक करेंगे, ये देखो एक्सीलेंट कोड विद एजेस के कोमा दे के बाद में सिंपल ऐड हो चुका है और इस वन इंडेक्स सिंपली नंबर पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं डिलीट ऑल नोट्स पे, देखो डिलीट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के अगर इसको मैनुअली डिलीट करना चाहूँ इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मतलब ये परफेक्ट है, इतना मेरा काम यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। लेकिन इसमें सिंपल से एक प्रॉब्लम है, अभी भी मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ दी नोट ऐप, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है। और जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँगा, ये नोट तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन अगेन मैं इस पेज को जैसे रिफ्रेश करता हूँ ना, सो यार आप लोग देख सकते हो मेरा डेटा यहाँ से भी डिलीट हो चुका है, कि मतलब लोकल स्टोरेज से भी वो डिलीट हो चुका है, और वो सिंपल यहाँ से तो होना ही है फिर, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब वो डिलीट नहीं होना चाहिए जब पेज मेरा रिफ्रेश हो। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं सिंपल ऐसा करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर दूँगा। मैं लिख दूँगा कॉन्स्ट गेट आइटम इक्वल्स टू सिंपलीफाइड एरो फंक्शन, ठीक है। एक मैंने सिंपल सा फंक्शन सेट कर दिया। अगर हम लोगों ने एक बार लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किया तो हम लोग उसको गेट आइटम भी करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट गेट आइटम, इस तरीके से। क्या गेट आइटम मतलब क्या गेट करना चाहते हो आप लोग? मैं गेट करना चाहता हूँ उन लिस्ट को। कौन सी लिस्ट को? बेसिकली ये जो लिस्ट है इसको मैं गेट करना चाहता हूँ, क्योंकि की के अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं लिख दूंगा सिंपल लिस्ट इस तरीके से। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा, इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा सिंपल लेट गेट डेटा, परफेक्ट। इस तरीके से मैंने गेट डेटा नाम से एक वेरिएबल पास किया और इसके अंदर मैंने किया क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर दिया। ओके, अगर हम लोग बात करें कंसोल डॉट लॉग इस गेट डेटा के बारे में, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे अभी के लिए इसमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ये जो फंक्शन यहाँ पे चलाया है ये मैंने डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। मैंने इसको डिफाइन तो कर दिया, बट इसको मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पे कॉल कर देंगे सिंपल, जहाँ पे हमारा आइटम है। मैं लिख दूँगा गेट आइटम, इस तरीके से, परफेक्ट। सेव करूँगा मैं। अब जैसे मैं सेव करूँगा इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने देखने को मिलेंगी। देखो इसमें मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। कंसोल के अंदर जाऊँ तो देखो काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं। तो उसको टैकल करने के लिए मैं सिंपल करूँगा क्या, इसको टैकल करने के लिए मैं ऐसा करूँगा, इसको हटाऊँगा कंसोल को एक बार, ठीक है। और मैं ऐसा कर दूँगा इफ़ अगर जो मेरा गेट डेटा मुझे मिलता है तब मुझे कोई चीज़ रिटर्न करनी होगी। तो मैं अगर कोई डेटा मुझे नहीं मिलता तो भी मुझे कोई चीज़ रिटर्न करनी होगी। लेकिन अगर मुझे गेट डेटा मिला तब मैं क्या रिटर्न करूँगा? मैं रिटर्न करूँगा सिंपली जेसन डॉट, इस तरीके से मैं लिख दूँगा जेसन डॉट पार्स, इस तरीके से, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स क्या होता है इसके बारे में यार आपको पता होना चाहिए। मैंने वीडियो दिया, जरूर चेकआउट करना, आपकी जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगा सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सिंपल। और इसके अंदर सेम मैं यहाँ पे लिस्ट सेट कर दूंगा, परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज गेट आइटम लिस्ट, परफेक्ट। जो मैंने ऊपर लिखा था लोकल स्टोरेज गेट आइटम लिस्ट, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली ना तो मैं लिख दूंगा सिंपली रिटर्न एक एम्प्टी एरे, सिंपल, इतना ही करना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख के सेव करता हूँ इस चीज़ को और देखते हैं कि क्या मेरी एरे जाती है या नहीं जाती है। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे पेज रिफ्रेश किया वैसे यहाँ पे कंसोल के अंदर जो सारी एरर है वो जा चुकी है। बेसिकली वार्निंग्स है, इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। अब मैं सिंपल एप्लीकेशन पे चलता हूँ, देखो यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो इस तरीके से वर्ल्ड और मैं ऐड नोट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड इसमें भी ऐड हो चुका है और इसमें भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो हेलो वर्ल्ड, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाँ कुछ भी लिख देता हूँ मैं, कुछ भी इस तरीके से, मैंने मान लो कि नोट्स है और ऐड नोट पे क्लिक किया, इस तरीके से मैंने 2 नोट यहाँ पे पास कर दिए। अब जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, यहाँ से आप लोग देखिए जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो क्या होता है। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने इस पेज को, देखो कितनी बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। बट देखो यहाँ पे जो डेटा है वो सिंपल जैसा का जैसा वैसा ही है यहाँ पे, मतलब इसमें ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये थी खास बात गाइस, मतलब ये डिलीट नहीं होना चाहिए। मैं कितने भी ऐड कर दूँ ये देखो डिलीट नहीं होगा। ये देखो 3 ऐड, मैंने 3 इस तरीके से डेटा ऐड कर दिया ना यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको पेज को फिर से रिफ्रेश करूँ तो पेज मेरा रिफ्रेश होता है, फिर भी मेरा डेटा यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपल मैन्युअली डिलीट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे डिलीट और नोट पे मैं क्लिक करना चाहूँ तो सारे डेटा मैं डिलीट कर सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन गाइज
लेकिन हम लोग जैसे पेज रिफ्रेश होता था पहले डेटा यहाँ पे गायब हो जाता, वो फंक्शनलिटी बेसिकली अब नहीं होगी, वो हम लोगों ने यहाँ पे हटा दी। अब सिंपल जो डेटा है वो रहेगा आपका कितनी बार भी पेज रिफ्रेश हो। ठीक है, तो यार अभी के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कीप एक्सप्लोर एंड प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीज़ें आप लोग सीखते रहो, जो कि आपके सामने प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए उतनी कम है यार यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।